मैं रुक कर लेती हूं समाजवादी पार्टी का भी कपिल श्रीवास्तव जी। इस नफरत और मोहब्बत के बाजार में आप कहां सेट होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव तो कांग्रेस के कई मंचों से दूरी भी बनाते हुए दिखते हैं, राय देते, सलाह देते हुए आते हैं कि भैया क्षेत्रीय छत्रपों को आगे करें। देखिए, नीतियां विचारधारा एक अलग की बात, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं कि नफरत की दुकान और शॉपिंग मॉल सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं चला रही है। जब ये इस नाम से जाने नहीं जाते थे तब से चला रही। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और बापू के जो हत्यारे थे वो इनके विचारधारा के पुरोधा है। तो आप बताओ कि कौन व्यक्ति जो है वो नफरत की दुकान चलाएगा, नफरत का शॉपिंग मॉल। अभी हमारे आदरणीय मित्र ने एक बात कही कि ये तो सब भावनाओं की चीजें हैं, ये ना दुकान में बिकती है ना मॉल में बिकती। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं, किसी की आंख की तुलना आप आम की फाकों से करते हैं, किसी की कमल के पंखियों से करते हैं, पंखुड़ियों से करते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना होता है। या खून की नदियां बह जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई नदी बह जाए। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नफरत की दुकान तो ये चला रहे। पूछ रहे थे कि वरुण गांधी जी से प्रेम क्यों नहीं। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं वरुण गांधी जी तो भाई के लड़के हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पत्नी से ही प्रेम नहीं? अगर हो तो बताइए। बिना तलाक दिए लोग छोड़ रखते हैं और नाक रगड़ते रहते हैं। राजस्थान में एक्सीडेंट हो जाता है, भाई बुरी तरीके से घायल हो जाता है, मरते मरते बचता है। तमाम ऐसे एक्सीडेंट्स हम आपको गिना सकते हैं, क्योंकि हम तो वकालत पेशे में इस तरह की चीजें होती रहती। अब मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो चंद पूंजीपतियों को ही अपना भाई बंधु सब कुछ और सर्वस्व मान ले, वो प्रेम की दुकान कैसे चलाएगा जब आप चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं? जो 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके विश्व मंच पर फजीहत भारत की करा रहा है, आप उसके विरुद्ध जो है एक जांच नहीं बैठा पा रहे हैं। देश को आप चंद पूंजीपतियों के हाथ पर रख दिए हैं, तो नफरत की दुकान तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे। और मैं ये पूछता हूं कि अभी हमारे जो पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, 4 महीने से जो विदेशों के पहलवानों की नाक रगड़ती थी, आज आदरणीय मोदी जी उनकी नाक रगड़वा रहे हैं। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है कि जिसमें इनके द्वारा बनाई गई कमेटियों पे क्या बात कही गई, और साथ ही साथ जो इनके पहलवान और कोच थे, उन्होंने जब पहले ही वो जाकर के वहां पर उन्होंने, वो खुद महिला थी, उन्होंने और क्या बोलते हैं पहलवान थी, प्रधानमंत्री जी से ये बात कही थी, तो उनको क्या संज्ञान में नहीं था? ये बात पूछनी नहीं चाहिए थी। और आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मित्र भी अधिवक्ता हैं, आप बताओ कि क्या देश का कानून से कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है? ठीक है, ये मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन मेरे उस सवाल का मतलब ये था, मैं जानना चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड कहां है। स्टैंड इन द सेंस कि अगर विपक्षी एकता मिशन की बात हो रही है तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है? क्या 2024 का चुनाव एक बड़े विपक्षी एकता के साथ मोदी सरकार के खिलाफ लड़ा जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं जानना चाह रही हूं। पूजा बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी हमेशा मोहब्बत की ही बात कही है और मोहब्बत को कभी तिजारत नहीं बना। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि विपक्षी एकता की मूल कड़ी समाजवादी पार्टी है, जनता दल यू है, कांग्रेस है। ये सारे लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी एकता बने और 2024 में नफरत की दुकान को बंद किया जाए। क्योंकि अगर नहीं किया गया तो जो इनके राज्यपाल महोदय ने कहा पुलवामा के संदर्भ में या पठानकोट जांच के संदर्भ में, जो इन्होंने प्रभुसत्ता ही खा ली, एक विदेशी आतंकी एजेंसी से जांच करा के, जो ये राष्ट्रवादी लोग हैं, जो पुलवामा में 150 शहीदों के जिम्मेदार हैं, और जो इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात हमारे नड्डा साहब कह रहे थे, वो तो सतपाल मलिक से उनसे पूछना चाहिए था कि वो क्यों कह रहे हैं। उनको तो आपने 4 जगह पे राज्यपाल बनाया था और राज्यपाल रहते हुए वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे जब वो हटाए गए हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या सतपाल मलिक जी झूठ कह रहे थे? और कैसे मान लो कि आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं या ये कांग्रेस नफरत की दुकान चला रही है? संविधान की संवैधानिक पीठ कहती है कि साहब आपने नफरत में सरकार गिरा दी जो लीगली चल रही। अब संविधान से बड़ी हत्या किसकी हो सकती है? इससे ज्यादा नफरत और क्या फैलाया जा सकता है? और जब दंगेबाज खुद सत्ता में हो तो दंगा करेगा कौन? प्रश्न इस बात का है कि अगर दंगेबाज ही सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा करेगा कौन? राकेश जी जवाब दीजिए। जवाब ले लेती हूं कपिल जी। आखिर होता ऐसा क्यों है कि जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तभी दंगे होते हैं? जवाब ले लेती हूं बड़ा प्रश्न चिन्ह है राकेश जी।
पूजा जी, बड़ा हास्यास्पद सा तर्क बनता है जब ये कोई कहता है कि दंगा करने वाले सत्ता में आ गए हैं इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। अगर ये तर्क बनता है तो इसका मतलब कि परमानेंट सत्ता में रहना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए तो ये दंगे हानिकारक है ना। दंगे नहीं होने चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कमजोर तर्क है, और यह तर्क कपिल श्रीवास्तव जी के खिलाफ चला जाता है। इसलिए इनको जनता के मर्म को समझना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं और उसके अर्थ क्या है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीबों से मोहब्बत है, और इसीलिए आज 80 करोड़ नागरिकों के घर में अगर राशन पहुंच रहा है मुफ्त में, तो ये 80 करोड़ नागरिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहब्बत है। 11.72 करोड़ अगर घरों में शौचालय बने हैं तो ये गरीबों के प्रति मोहब्बत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत है कि 12 करोड़ लोगों को आज घर में नल से जल मिल रहा है। ये मोहब्बत है 12 करोड़ जनता के प्रति जिनके घर में नल से जल पहुंच रहा है। ये 3 करोड़ ऐसे जिनके घर पे। कपिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। राकेश जी, पूजा जी, सच्चाई ये है कि 3 करोड़ वो परिवार वो 3 करोड़ परिवार जिनको पक्का मकान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनके प्रति मोहब्बत दिखाई पड़ी है कि उनके घर में बारिश में छत छुए नहीं, पक्का मकान उनको दिया है। यह गरीबों के प्रति मोहब्बत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। मैं उदाहरण से, आंकड़ों के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आज गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव किया है। यह गरीबों के प्रति मोहब्बत है। इस देश की सनातन आस्था के प्रति किस प्रकार की मोहब्बत है, इस देश के मानवीय मूल्यों के प्रति किस प्रकार की हमारी मोहब्बत है, इसके आपको सैकड़ों उदाहरण हमारी उपलब्धियों के माध्यम से मिलेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, अभी गौर गौरव जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जा रहे, नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। अपने 9 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा, उपलब्धियां जनता के बीच में आंख से आंख मिलाकर के सामने जाकर के बताने का काम करती है। हम कोई डरे छुपे घबराए हुए अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पीछे हट जाए, ऐसा नहीं है। हमने काम किया है, इसलिए जनता के बीच में हम 9 साल पर महासंपर्क अभियान के माध्यम से लेकर के जा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीबों से मोहब्बत नरेंद्र मोदी जी ने की है, क्योंकि गरीबी को जिया है। और इसी मोहब्बत के कारण आज लगातार जनता के दिल में, और केवल भारत में नहीं दुनिया भर में, कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर झुक करके पैर छू लेते हैं सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके। ये गरीबों के प्रति मोहब्बत नहीं होती है तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं हो सकता है। हमने मोहब्बत की है, ये मोहब्बत दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके लिए मोहब्बत के मायने शायद कुछ और होते हैं। इसलिए मैंने उदाहरण देकर के कहा कि ये तमाम नेता जो आपकी पार्टी छोड़ करके आपके साथ जा रहे हैं, अगर मोहब्बत का भाव इनके प्रति रखे, और ये मोहब्बत तो कांग्रेस और सपा में भी नहीं हो पा रही है। ये कांग्रेस और सपा में मोहब्बत हो गई है क्या? ये एक दूसरे को बोल चुके हैं क्या? अगर इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई है